नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं रीत हाजिर हूँ दिन भर की बड़ी अपडेट्स के साथ। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सुखू सरकार ने वेतनमान संशोधन और पेंशन बकाया राशि के भुगतान को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक ग्रुप डी कर्मचारियों को अगस्त महीने के वेतन के साथ 20,000 रुपए नगद एरियर मिलेगा, जबकि पेंशनरों को उनकी श्रेणी के अनुसार 15 से 35% तक बकाया राशि जारी की जाएगी। खास बात यह है कि 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए भी एरियर की किस्त जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। तृतीयक श्रेणी के पेंशनरों को 35% एरियर मिलेगा, जिससे उनका कुल संचयी बकाया 55% हो जाएगा। वहीं प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पेंशनरों का कुल संचयी बकाया 35% तक पहुंच जाएगा। सरकार के निर्देश के अनुसार ये राशि अगस्त 2026 तक वितरित करने को कहा गया है, जबकि कर्मचारियों का अगस्त महीने का वेतन और पेंशन 1 सितंबर को जारी होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 15 अगस्त को इन वित्तीय राहतों की घोषणा की थी, जिसके बाद अब वित्तीय विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल में ब्यूरोक्रेसी के ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी है। सरकार अब आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों की संख्या घटाने पर मंथन कर रही है। इसी कड़ी में आईपीएस कैडर को 96 से घटाकर 75 पद करने के शुरुआती प्रस्ताव को तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश के बाद गृह विभाग ने प्रदेश में पुलिस प्रशासन के लिए जरूरी अधिकारियों की संख्या, उपलब्ध मानव संसाधन और लंबे समय से खाली पदों का आकलन किया है। हालांकि पूर्व नौकरशाहों ने इस फैसले पर भी सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्य सचिवों का कहना है कि कैडर घटाने से अधिकारियों के प्रमोशन का चैनल प्रभावित हो सकता है, इसलिए फैसला पूरी स्टडी के बाद लिया जाना चाहिए। वहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का ये भी कहना है कि ऊपर ज्यादा अधिकारी और निचले स्तर पर कम कर्मचारी हैं, इसलिए प्रशासनिक ढांचे का युक्तिकरण जरूरी है। अब प्रस्ताव को मानसून के बाद कैबिनेट में रखा जाएगा, जहां मंजूरी के बाद आगे की प्रक्रिया तय होगी। कुल्लू के पतली कूल से बड़ी खबर सामने आई है, जहां मिड डे मील की खीर खाने के बाद 39 बच्चे बीमार पड़ गए हैं। बच्चों को उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद सीएचसी पतली कूल में भर्ती कराया गया है, जबकि कुछ बच्चों को क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू रेफर किया गया है। राहत की बात यह है कि इलाज के बाद 15 बच्चों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि बाकी के बच्चों की हालत में सुधार बताया जा रहा है और डॉक्टर्स लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने एसडीएम को जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं शिक्षा विभाग की टीम भी स्कूल पहुंचकर जांच कर रही है। मिड डे मील तैयार करने से लेकर बच्चों को खीर परोसने तक की पूरी प्रक्रिया की जांच की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है, लेकिन बच्चों की तबीयत बिगड़ने की वास्तविक वजह खाद्य सामग्री की जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। बताया जा रहा है कि बाड़ी प्राथमिक स्कूल में कुल 51 बच्चे पंजीकृत हैं और मंगलवार को स्कूल में मौजूद बच्चों की तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई है। प्रशासन ने मामले में लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने एक बार फिर जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मंगलवार रात प्रदेश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद नदी नाले उफान पर आ गए हैं और जगह जगह लैंडस्लाइड से सड़कें बंद हो गई हैं। सुजानपुर में सबसे ज्यादा 156.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि नैना देवी में 138.6, नदौन में 128, धर्मशाला में 127 और ऊना में 118 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। भारी बारिश को देखते हुए ऊना के बंगाणा और नदौन में स्कूल कॉलेज बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं कांगड़ा के परागपुर में नक्की खड्ड का जलस्तर अचानक बढ़ने से एक गाड़ी तेज बहाव में फंस गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। सबसे चिंताजनक खबर सिरमौर के कमरऊ जिले से है, जहां लैंडस्लाइड की चपेट में 2 ट्रक और 1 टिप्पर आ गया है। इनमें काम कर रहे 3 मजदूर चट्टानों के नीचे दब गए। करीब 20 घंटे के बाद उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लगातार गिरते चट्टानों के कारण राहत एवं बचाव अभियान में मुश्किलें आई हैं। भारी बारिश के कारण प्रदेश की 350 से ज्यादा सड़कें बंद हुई है। शिमला में पेड़ और पहाड़ी गिरने से कई वाहनों को नुकसान पहुंचा है, जबकि सोलन, सिरमौर और मंडी के कई इलाकों में घरों और दुकानदारों की दुकानों में पानी घुस गया है। मौसम विभाग ने आज हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर में येलो अलर्ट जारी किया है। 20 और 21 अगस्त को कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।
हालांकि 23 अगस्त से मानसून कमजोर पड़ने और मौसम में सुधार की संभावना है। महला विकासखंड की ग्राम पंचायत महला और धिमला में मनरेगा समेत ग्रामीण विकास कार्यों में अनियमितता में कई मामलों में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच के बाद आउटसोर्स पर तैनात कनिष्ठ अभियंता को टर्मिनेट कर दिया गया है। मंगलवार को खंड विकास अधिकारी ने उनकी सेवाएं समाप्त करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही कनिष्ठ अभियंता को दोनों पंचायतों पर पूरा अभिलेख और प्रभार अन्य कनिष्ठ अभियंताओं को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कनिष्ठ लेखापाल, मनरेगा और ग्राम रोजगार सेवक को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। दोनों पर बिना काम किए भुगतान करवाने में सहयोग करने के आरोप हैं। नदौन में नोटिस में जवाब असंतोषजनक पाया गया है और 1 माह के भीतर भी सेवाएं समाप्त करने की चेतावनी दी गई है। ये मामला कुठवाड़ी गांव के रमेश कुमार की शिकायत के बाद सामने आया था। वीडियो बशीर खान ने ये बताया है कि जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल की सियासत में भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये ऐलान किया है कि राज्य सरकार भाजपा के भ्रष्टाचार पर तथ्यों के साथ श्वेत पत्र लेकर आएगी। सीएम सुक्खू ने भाजपा की चार्जशीट कमेटी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कमेटी में वही लोग शामिल हैं जिन पर भाजपा खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुकी है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि भाजपा अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए मुद्दों से ध्यान भटका रही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आपदा राहत के लिए घोषित 1500 करोड़ रुपए की मदद का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से राशि जारी करने के लिए पत्र लिखा गया और जरूरत पड़ने पर दोबारा पत्र लिखा जाएगा। वहीं मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी सीएम ने कहा कि प्रारंभिक बैठक हो चुकी है और अब हाईकमान से चर्चा के बाद विस्तार किया जाएगा। आईएएस कैडर को कम करने के सवाल पर भी सुक्खू ने कहा कि अधिकारियों की संख्या निर्धारित सीमा में ही रहनी चाहिए और ये कदम हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में है। मुख्यमंत्री ने भर्ती परीक्षाओं को लेकर भी बड़ा बयान देते हुए ये कहा कि वर्तमान सरकार में पेपर लीक नहीं होगा और जो भी पेपर लीक करेगा वह सलाखों के पीछे जाएगा। वहीं प्रियंका गांधी के सितंबर में देवरी स्कूल जाने की भी जानकारी मुख्यमंत्री ने दी। खराब मौसम के कारण उनका पिछला दौरा रद्द हो गया था। शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एसएफआई की महारैली के दौरान जमकर हंगामा हुआ। फीस बढ़ोतरी और भर्ती प्रक्रिया के विरोध में निकाली गई ये रैली वीसी कार्यालय पहुंचते ही प्रदर्शन में बदल गई। बॉयज हॉस्टल से शुरू हुई ये रैली समर हिल चौक से होते हुए वीसी कार्यालय तक पहुंची, जहां छात्रों ने धरना शुरू कर दिया। वीसी कार्यालय का घेराव करने से उन्हें रोका गया तो एसएफआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। प्रदर्शनकारियों ने छात्र कार्यालय परिसर में जाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि पुलिस उन्हें रोकती भी रही। इस दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और काफी देर तक विश्वविद्यालय का माहौल तनावपूर्ण बना रहा। एसएफआई ने फीस वृद्धि वापस लेने, कथित फर्जी प्रोफेसर भर्ती की स्वतंत्र जांच और छात्र संघ चुनाव बहाल करने की भी मांग उठाई गई। एसएफआई का कहना है कि केवल आश्वासन से आंदोलन खत्म नहीं होगा। संगठन ने ये मांग की है कि कुलपति खुद विद्यार्थियों के बीच आकर उनकी समस्याएं सुने। फिलहाल वीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन जारी है और विश्वविद्यालय में विरोध का माहौल बना हुआ है। ओलंपिक में भारत की पदक तालिका बढ़ने वाली है। सरकार ने खेलों को लेकर अब तक का बड़ा प्लान तैयार किया है और अगले 5 साल में खिलाड़ियों पर 36,441 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण के मुताबिक 2026 से 2031 तक डिवेलप्ड खेलो इंडिया योजना के तहत ये राशि खर्च होगी। सरकार ने 2036 ओलंपिक के लिए टॉप 10 में जगह बनाने का लक्ष्य रखा था, जबकि 2048 में भारत को टॉप 5 में देशों तक पहुंचाने का टारगेट है। 2036 ओलंपिक में 12 से 14 गोल्ड मेडल समेत 30 से 35 मेडल और 2048 में 35 से 40 गोल्ड मेडल समेत 90 से 100 मेडल जीतने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ ही योजना से जुड़ने वाले खिलाड़ियों की संख्या 10 गुना तक बढ़ाई जाएगी। यानी सरकार का फोकस देश में खेल प्रतिभाओं को तलाशने और उन्हें बेहतर प्रशिक्षण देने और ओलंपिक चैंपियन तैयार करने पर है। हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। 21 अगस्त से शुरू होने वाले सत्र में सरकार को 1036 सवालों का सामना करना पड़ेगा, यानी बारिश और आपदा से लेकर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक कई मुद्दों पर सदन में सरकार से जवाब मांगा जाएगा। 14वीं विधानसभा के 12वें सत्र में कुल 10 बैठकें होंगी और विधानसभा सचिवालय को
मिले 1036 सवालों में 787 तारांकित हैं और 249 अतारांकित प्रश्न शामिल है। विधायकों ने भारी बारिश और बाढ़ से जुड़े हुए नुकसान, केंद्र से आपदा राहत, सड़कों और पुलों, स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य संस्थानों और विभिन्न विभागों में खाली पदों को लेकर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा बेरोजगारी, नशा, बढ़ते अपराध, पर्यटन, पेयजल और परिवहन जैसे मुद्दे भी सदन में गूंजेंगे। सत्र से पहले 20 अगस्त को सर्वदलीय बैठक होगी, जबकि पहले दिन दिवंगत पूर्व विधायकों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। अब देखना यह होगा कि 10 बैठकों के इस मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कितना घमासान देखने को मिलता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए अनंत ज्ञान के साथ।